पहला सेक्शन होगा बेटा नंबर सिस्टम। दूसरा होगा अर्थमेटिक। और तीसरा सेक्शन होगा एडवांस। इसको बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। इसको बोलते हैं अंकगणित। और इसको बोलते हैं अग्रम पार्ट। अग्रम पार्ट में तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, एलजेब्रा मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस मिलेगी, इसमें इसी में जियोमेट्री मिलेगी तो आपकी। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को कवर कराऊंगा तुम्हारा। सबसे पहले इसमें हम परसेंटेज कवर करेंगे। परसेंटेज को बोलते हैं हिंदी में प्रतिशतता। अगर ये टॉपिक आपने कवर कर लिया तो इससे बहुत सारे टॉपिक क्लियर होते हैं आपके। पहली बात करूं तो इसमें तुम्हारा प्रॉफिट लॉस कवर हो जाएगा इससे, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन बदलते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हमें, इसलिए हम सबसे पहले इसको कवर करेंगे। इसके बाद इसी में आप कवर कर लोगे डिस्काउंट बेटा। इसे बोलते हैं बट्टा या छूट, बट्टा या छूट। इसे बोलते हैं लाभ हानि। इसी में एक और भाग पढ़ेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अगर ये टॉपिक कवर हो जाते हैं आपके तो लगभग 60 से 70% पार्ट अंकगणित का खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे अपना परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें। और परसेंटेज में सबसे पहले हम सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ प्रतिशतता का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। मैं सबसे पहले फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। यानी भिन्न से प्रतिशत में, भिन्न को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे। अगर मैं बोलूं आपसे बेटा मुझे बताओ कोई भी नंबर होता है वो अपने आप में कितना होता है 100%। कितना होता है 100%। तो कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में 100% होगा। परसेंटेज पे हमेशा हम जो भी काम करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा बेस वैल्यू पे काम करेंगे। किस पे करेंगे? बेस वैल्यू पे। मुझे बताओ एक नंबर अपने आप में 100% है, तो मुझे बताओ मैं अगर इसका हाफ कर दूं तो परसेंटेज भी हाफ हो जाएगा। क्या बोलते हो भाई? मैंने 1 का आधा कर दिया तो परसेंटेज पार्ट भी तुम्हारा आधा हो गया 50%। निकालते कैसे इसको? इसको निकालते हैं 1/2 गुणा 100 और परसेंटेज का साइन लगाओगे तो 2 से भाग लगाओगे 100 बेटा कितनी बार? 50 बार। तो ये आएगा तुम्हारा 50%। अब मैं तुम्हें 1/3 की निकाल के बताऊं तो कितनी आएगी बेटा? 1/3 गुणा 100। ये बेस है तुम्हारा, बेस। 3 का भाग लगा रहे होगे जब आप 100 में तो बेटा ये जाएगा तुम्हारा 33 से 1/3%, या आप इसको बोल सकते हो 33.33%। अब 1/4 की निकाल के दिखाओ मुझे। एक 1/4 की परसेंटेज वैल्यू बताओगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 और साइन लगाओगे बेटा परसेंटेज का। जब 4 का भाग लगाओगे 100 में तो कितनी बार जाएगा बेटा? 4 दूनी 8, 2 बचे और 4 पन्ना 20, 25%। 1/4 होता है हमारा 25%। मुझे बताओ 1/5 कितना होता है?
तो 1/5 गुणा 100, तो ये होता है बेटा तुम्हारा 20%। तुम्हें बार बार मल्टीप्लाई 100 में नहीं करना है, तुम्हें केवल जो नीचे तुम्हारा हर है उसका भाग सीधा तुम्हें डायरेक्ट 100 में देना है, उसके बाद ये निकालना, सीधा अपने आंसर का फोकस करना है। अगर मैं बोलता हूँ 1/5 20% है, तो मुझे बताओ बेटा 2/5 कितना होगा। देखो हमारा बेस वैल्यू कितना 5, 1/5 था तो परसेंटेज पार्ट आ रहा था 20%। अब मैंने इसका 2 गुना कर दिया, जब मैंने इसको 2 गुना किया 1/5 को, तो ये भी तो 2 गुना होगा 40%। मैंने पहले भी बोला था हमेशा परसेंटेज पे हम बेस वैल्यू पे काउंट करते हैं, ना कि फिक्स डाटा पे। तो 1/5 कितना था 20%, मैंने इसका दूना कर दिया तो ये कितना होगा 40%। मुझे बताओ अब मैं इसका 3/3 गुना कर दूं तो ये कितना हो जाएगा परसेंटेज पार्ट, इसका परसेंटेज पार्ट हो जाएगा बेटा 60%। आप निकाल के देख लो, 3/5 गुणा 100, 5 का भाग लगा दो 100 में कितनी बार 20 बार, और 20 दिया 60%, कितना आया 60%। ऐसे ही आप 4/5 की निकाल लेना। अब मैं आपको बताता हूँ 1/6 की बेटा, 1/6 की मुझे परसेंटेज वैल्यू बताओ कितनी होगी। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होगी बेटा 1/6 गुणा 100, और परसेंटेज का साइन लगा दो। जब बेटा आप डिवाइड कर रहे होगे इसको 2 से, ये 3 बार कट गया, ये 50 बार, 3 का भाग लगा दो 50 में, तो 3 का भाग बेटा 50 में दोगे, तो 3 का भाग 50 में दोगे, 3 एकम 3, कितना 2 शेष बचा, 20 हो गए, 3 18 2 शेष 16 से ही 2/3%। 1/6 होता है तुम्हारा कितना 16 से ही 2/3%। अब मैं पूछता हूँ आपको 1/7 की बताओ बेटा, 1/7 की कितनी होती है। तो आप बोलोगे कि सर 14 से ही 2/7%। इसको पॉइंट में भी याद रखना है, एग्जामिनर एक्चुअल में ये डाटा न दे के ज़्यादातर ये डाटा देता है 16.67%। 1/6 की वैल्यू बेटा 16 से ही 2/3% भी होती है, 16.67% भी होती है। तो ऐसे ही आप इसे खुद निकाल के देखना, 14 से ही 2/7% की पॉइंट में परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी 1/8, 1/8 1/8 की बताओ बेटा, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 1/8 गुणित 100, 4 से भाग लगा दो बेटा, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार। अब 2 का भाग आप 25 में दोगे बेटा, 2 का भाग 25 में लगाओगे तो ये आएगा 12.5, 12 से 1/2% या 12.5%। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, सर क्वेश्चन कैसा बनेगा यहाँ से छोटे छोटे एग्जामों में, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करके दिखाना है आप। इसकी वैल्यू कितनी होगी 400 का 37.5% कितना होगा, मुझे बताओ 400 का 37.5% कितना होगा। तो हमेशा ऐसी गलती मत करना कि आप इसको ऐसे करने लगो, 400 गुणा 37.5 और परसेंटेज 1/100,